लेकिन हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस घड़ी में तशरीफ लाए और दुनिया का माहौल कैसा था, चंद मिनट में मैं इस बात को रखना चाहता हूं। लेकिन हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान 571 साल का ज़माना गुजरा है। और ये 571 साल का ज़माना यासो फतरत का ज़माना कहा जाता है। वो दुनिया में कौन ऐसी बुराइयां थी जो लोग अपनी आंखों से नहीं देख रहे थे और सर को नीचे नहीं कर रहे थे। ये इंसान अपने मियार से इतने नीचे गिर चुका था कि इंसान का ये पेशा बन चुका था कि अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा गाड़ दिए करते थे। ये इंसान अपने मियार से इतने नीचे जा चुका था कि जब बेवाओं का कोई रखवाला न था, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल न था, यतीमों का कोई पुरसाने हाल न था, ऐसे नाजुक वक्त में जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तमाम फरियादियों की फरियाद पहुंची तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब खास हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की धरती पर अब भेजा और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पे तशरीफ लाए। लेकिन जब आपने आंख उठा करके देखी तो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही नजर आया। आपकी निगाह करम जिधर जा रही थी आप देखते थे ये इंसान तो जमीन के ऊपर चल रहा है, लेकिन ये इंसान कहलाने के लायक नहीं है, ये तो जानवर से भी बदतर हो चुका है। और ये इंसान इतना अपने मियार से नीचे जा चुका है कि इसके लिए अगर हम लाख कोशिश करें फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिस मकसद अजीम के लिए भेजा है अब उसमें हम जरूर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मक्का की गली से गुजर रहे हैं तो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना था। आपके कदम मुबारक रुक गए और आप किसी आने वाले राहगीर का इंतजार करने लगे। एक नौजवान का उधर से गुजर हुआ, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को पकड़ लिया, इरशाद फरमाया, नौजवान तुमसे मेरा एक सवाल है। कहा कौन सा सवाल है? कहा सवाल यह है कि बगल में एक घर है जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही है, सिसकियां लेने की आवाज आ रही है, आहोसारी करने की आवाज आ रही है, बिलखने की आवाज आ रही है, आंसू बहाने की आवाज आ रही है। ऐ नौजवान तुमसे मेरा सवाल यह है कि आखिर एक औरत रो क्यों रही है, अपना आंसू क्यों बहा रही है, वो ज़ारो कतार क्यों रो रही है? उस नौजवान ने कहा मोहम्मद तुम्हारा बचपना है, अगर जिस काम से आए हो उस काम को करो, आगे बढ़ जाओ, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, ए राहगीर सुनो, मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल तो ये था कि एक औरत के रोने की आवाज क्यों आ रही है, एक औरत सिसकियां क्यों ले रही है, वो आहोजारी क्यों कर रही है, मामला क्या है, बात समझ में नहीं आ रही है। हजरात उस नौजवान ने कहा सुनो सुनो, हकीकत हाल ये है कि बगल से जो आवाज़ रोने की एक औरत की आ रही है उसका शौहर जवानी के आलम में इंतकाल कर गया, जवानी के आलम में पर्दा कर गया। लेकिन हमारे माशरे में अगर किसी जवान औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसको काली कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसे घर के बाहर नहीं निकलने दिया जाता। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, आखिर इंतकाल तो उसके शौहर का हुआ था, उस औरत का क्या कसूर है कि उसको एक काली कोठरी में बंद कर दिया जाता है, खाना वहीं पे है, पीना वहीं पे है, रफे हाजत वहीं पे करनी है, उसे बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आखिर मामला क्या है? उस नौजवान ने कहा मोहम्मद नहीं मानते हो, लाओ तुम्हें बताता हूँ। हमारे मुआशरे में ये चलन है कि अगर जवान औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसको काली कोठरी में इसलिए बंद कर दिया जाता है कि अब वो अभागन कहलाती है और अगर वो घर से बाहर निकलेगी तो उसके ऊपर किसी की निगाह पड़ जाएगी, तो सफर कर रहा है तो उसका सफर खराब हो जाएगा, तिजारत के लिए जा रहा है उसकी तिजारत खराब हो जाएगी, दूसरा काम के लिए जा रहा है उसका काम खराब हो जाएगा, इसलिए उसको काली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना है। जब इस बात को सुनते हैं आप दिल के अंदर एक गांठ बांध लेते हैं, एक गिरह बांध लेते हैं, आपके चश्माने अक्दर से आंसू के सैलाब बहने लगते हैं। प्यारे आगे बढ़ जाते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये मनहूस जो चलन है अवाम के अंदर
अगर मोहम्मद का जमाना आएगा तो सबसे पहले मैं खत्म करूंगा, तो इसी चीज को खत्म करूंगा। हजरात, इस बात को यही रहने दिया जाए, आगे की जिंदगी को मुलाहिजा फरमाए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल करियल जवानी है। जवानी के आलम में आपके पास एक से एक रिश्ते आते हैं। कोई कहता है मोहम्मद हमारी लड़की से शादी कर लो, हम तुम्हें दौलतों से नवाज देंगे। कोई कहता है मोहम्मद हमारी लड़की से शादी कर लो, हम तुम्हें दरहमोदीनार से नवाज देंगे। कोई कहता है मोहम्मद हमारी लड़की से शादी कर लो, हम तुम्हें अपने कबीले का सरदार बना देंगे। कोई कहता है मोहम्मद हमारी लड़की से शादी कर लो, हम तुम्हें दुनिया के तख्तो ताज का मालिक व मुख्तार बना देंगे। लेकिन प्यारे आका की बारगाह में कोई रिश्ता आता है, कहता है मोहम्मद हमारी लड़की से शादी कर लो, हमारी लड़की की खूबसूरती के बारे में, उसके हुस्न जमाल के बारे में, उसकी बुलंद पायगी के बारे में पूरे अरब में मशहूर है। शादी तूने कर लिया, अपनी किस्मत पे नाज करोगे। प्यारे आका है, आपकी बारगाह में हजारों रिश्ते आते हैं, लेकिन सारे रिश्तों को आप जूती के बूट पर रखते हैं। और जब आपकी बारगाह में दो शौहरों का बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा का जब पैगाम आता है, तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुबाले अक़द में हजरत खदीजा को ले लेते हैं और दुनिया को ये पैगाम असीम देते हैं, कई लोगों सुनो सुनो, जिस बेवा को तुम अभागन कहते थे, मोहम्मद ने सीने से लगा कर सुहागन बना दिया है। मोहम्मद ने सीने से लगा कर सुहागन बना दिया है। ये है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किताब। आप सुन रहे हैं दिलकश नात पॉइंट की दिलकश इस्लामिक आवाज।